ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वन्दे राधापदाम्भोजं ब्रह्मादिसुरवन्दितं यत्कीर्तिं कीर्तनेनैव पुनाति भुवनत्रयं सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं जब भगवान कृष्ण ने 20,800 राजाओं को कैद से मुक्त किया जो जरासंध के कैद खाने में बंद थे। ये सबों ने भगवान का अवलोकन किया, भगवान के सौंदर्य रस का पान किया और इन सभी राजाओं ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आपने तो मुझे इस जेल से छुड़ा ही लिया, अब भवसागर से भी छुड़ा दीजिए, जन्म मृत्यु की चक्र से भी आप हमें मुक्त कर दें। इसमें हम लोग तो कैद में बंद थे। बड़े विनम्र भाव से उन्होंने प्रार्थना किया। इसमें जरासंध का या किसी का कोई दोष नहीं है। अगर सच पूछा जाए, ये तो आपकी ही माया है जिसके कारण मुझे, हम सबको आपके दर्शन का सौभाग्य मिला है। और हम राजाओं को जो ऐश्वर्य के मद में मतवाले हो रहे थे, आपने सबका घमंड चूर कर दिया, सबका मान मर्दन कर दिया आपने। इसलिए भगवान, ये आपकी बड़ी ही कृपा है। ये सब आप ही के कृपा से सब हो रहा है। हम सब आपकी माया से मोहित होकर के अनित्य संपत्तियों को ही अचल मान बैठे थे और इस मद से आपने हमें चूर कर दिया। तो ये आपकी ही कृपा है भगवान। यह शरीर तो रोगों की जन्मभूमि है। अब हमें इस शरीर से भोगे जाने वाले राज्य की कोई अभिलाषा नहीं है। हम नहीं चाहते हैं कि फिर अब उस ऐश्वर्य के मद में हम पड़ें। अब हमें कृपा करके यह उपाय बताइए कि आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो। आपके चरण कमलों की विस्मृति कभी न हो, सर्वदा इसकी स्मृति बनी रहे। अब ऐसा कोई उपाय कीजिए और संसार में फिर हमें कोई जन्म नहीं लेना पड़े। इसका भी कोई उपाय बताइए। चाहे जिस कारण से भी हो, आपका दर्शन हो गया। हे कृष्ण, हे वासुदेव, आपको बारंबार नमस्कार है। आप तो प्रणाम करने वालों का क्लेश नाश करने वाले हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। बहुत सुंदर श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है। उन राजाओं की ही स्तुति है इसमें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस श्लोक को हम लोग जानते हैं, वो इसी प्रसंग से संबंधित है। राजाओं ने भगवान से प्रार्थना की थी। इस प्रार्थना के बाद श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, कारागार से मुक्त राजाओं ने जब इस प्रकार करुणा वरुणालय भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की, तब शरणागत रक्षक प्रभु ने बड़ी मधुर वाणी में ये बातें कही। उन्होंने कहा कि नरपतियों, तुम लोगों ने जैसी इच्छा प्रकट की है उसके अनुसार आज से मुझ में तुम लोगों की निश्चय ही सुदृढ़ भक्ति रहेगी। मेरे चरण कमलों की स्मृति तुम्हें सदा बनी रहेगी। इतनी कृपा मेरी बनी रहेगी हमेशा। तुम लोगों ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल ठीक है। तुम लोग यह समझ लो कि शरीर और इसके संबंधी पैदा होते हैं, इसलिए उनका नाश भी अवश्यंभावी है। अतः शरीर से जुड़े हुए किसी भी संबंधियों में आसक्ति मत करो। ये बहुत बड़ी बात है, ये हम लोग को समझ में आने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे, भगवान की कृपा रहेगी, तो इन बातों को समझ जाएंगे। क्योंकि हर किसी को अपने शरीर में और सगे संबंधियों में आसक्ति होती है। भगवान ने कहा कि संबंधियों में जो आसक्ति है उसको छोड़ दो। अब तो सुनने में तो बड़ा विचित्र लगता ही है। और उन्होंने कहा भगवान ने कि अपनी वंश परंपरा की रक्षा के लिए, भोगों के लिए नहीं, संतान उत्पन्न करो। इसके पीछे भोग का चिंतन नहीं होना चाहिए। और प्रारब्ध के अनुसार जन्म मृत्यु सुख दुख लाभ हानि जो कुछ भी प्राप्त हो, उन्हें समान भाव से मेरा प्रसाद समझकर सेवन करो। हम सबके जीवन में सुख दुख हानि लाभ सब आते हैं। हम लोग चिंतित हो जाते हैं प्रतिकूल परिस्थिति जब मिलती है, लेकिन भगवान कहते हैं कि नहीं, जो कुछ भी मिला है, सुख मिले दुख मिले हानि लाभ, उस सबको भगवान का प्रसाद, मेरा प्रसाद समझ के इसे स्वीकार करो। तो जब भगवान का प्रसाद है तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। और हम चाहे चाहे नहीं चाहे, दुख तो जीवन में आता ही है।
लाभ चाहते हैं हानि हो जाती है। तो स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर जीना संभव नहीं हो पाएगा। हर मनुष्य के जीवन में ऐसा होता है। लेकिन भगवान ने यहाँ बहुत बड़ी बात कही, संतनवन्तः प्रजान्तन्तून् सुखम दुखम भवा भवौ प्राप्तम प्राप्तम च सेवंतो मच्चिता विचरिष्यथ। मेरा समाज, मेरा प्रसाद ही समझो और अपना चित्त मुझ में लगाकर जीवन बिताओ। देह और देह के संबंधियों से किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखो और उदासीन रहो। अपने आप में, आत्मा में रमन करो और भजन तथा आश्रम के जो व्रतों का पालन करते रहो। तुम्हारे वर्ण आश्रम के अनुसार जो व्रत हैं उसको धारण करो और मेरा चिंतन करो। अपना मन भली भांति मुझ में लगाकर अंत में तुम लोग मुझ ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त हो जाओगे। इतना आश्वासन भगवान ने दिया कि अंत में तुम सब मुझे प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मेरा चिंतन करो, मेरी स्मृति तुम्हें हमेशा बनी रहेगी। फिर आगे क्या हुआ इसकी चर्चा हम आगे करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस चीज़ को आप नए पीढ़ी को सुनाएं कि हम लोग बच्चे लोग घबरा जाते हैं, थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो मनुष्य बेचैन हो जाता है, जीवन लीला समाप्त कर लेता है। इसलिए अगर इन संदेश को, भगवान कृष्ण का जो यह संदेश है, अगर हमें याद रहे तो आज जो बच्चे विशेष रूप से जो कोचिंग में पढ़ने जाते हैं और छोटी छोटी असफलताओं से घबरा कर आत्महत्या कर लेते हैं, वे बचेंगे इस प्रसंग को जानने से। यह तो भगवान का प्रसाद है। आज हानि हुआ है, फिर कल लाभ होगा, इसमें कौन बड़ी बात है। इसलिए इसको भी भगवान का प्रसाद समझिएगा तो जीवन में सुख शांति बनी रहेगी, आत्महत्या नहीं होगा। इस बात को नई पीढ़ी को नए उम्र में ही बता दिया जाएगा तो बीजारोपण हो जाएगा और इसी में उसका कल्याण है। धन्यवाद। ओम शांति।